भेदभाव होता था उससे 118% और अब जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, समुदाय और डिसेबिलिटी के आधार पर भेदभाव बढ़ गया है। तो जब आंकड़ों के आधार पर यूजीसी प्रावधान लेकर आई है तो सुप्रीम कोर्ट उसको किस आधार पर रोकती है? ये इस भाजपा आरएसएस की सरकार की साजिश। नरेंद्र मोदी से हम पूछना चाहेंगे कि अगर आप बहुजन हितैषी हैं, आपने रेगुलेशन लाया है, तो आप इसे संसद में कानून बना के पेश कर दीजिए, कानून बना दीजिए, लागू कर दीजिए बहुजनों के हित में। लेकिन ये लोग भी लड़वाना चाह रहे हैं, इनके खिलाफ भी हम लोग सड़कों पे पूरी मजबूती से, अगर यूजीसी रेगुलेशन लागू नहीं होगा तो हम बिहार और देश की सड़कों पे मरना पसंद करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को विश्वविद्यालय में मरने देना पसंद नहीं। आपको डर है अपना प्रिविलेज खोने से, आप महिलाओं को उस तरह से देखते हैं इसलिए आप मीटू से डरते हैं, आप दलित बहुजनों पे दमन करते हैं इसलिए आप यूजीसी गाइडलाइन से डरते हैं। देश ने महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, प्रावधान, कानून या मीटू जैसा कोई मूवमेंट आया है तब तक कहा गया है अरे ये तो झूठे इल्जाम लगा देगी, अरे ये तो मीटू कर देगी। हम लोग मानने वाले और रुकने वाले और झुकने वाले नहीं हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कुछ दिन पहले ही देखे होंगे यूपीएससी का रिजल्ट आया है, जहां एक बहुजन की जो उनका इंटरव्यू का मार्क्स बहुत कम है और वहीं एक स्वर्ण समाज की जो उनका बहुत ज्यादा है। तो ये जो भेदभाव है उनके जाति के आधार पर अधिक मात्रा में भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। नतीजा ये होता है कई छात्र आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नमस्कार, मैं स्वर्णिम प्रभात। आज पटना में यूजीसी रेगुलेशन एक्ट के समर्थन में जो रैली हुई है, जो आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन को कवर करने के लिए आया हूं। जो कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जो हमारे दलित बहुजन छात्र के साथ अन्याय होता था, भेदभाव होता था, चाहे उनके लिंग के आधार पर, चाहे उनके नस्ल के आधार पर, चाहे उनके जाति के आधार पर, उसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा यूजीसी लागू किया गया। लेकिन चंद मुट्ठीभर लोगों के प्रयास से मात्र 3 दिन के अंदर इस पर स्टे लगाया गया। कहीं न कहीं ये बहुजनों की खिलाफ एक अन्याय कही जा सकती है। यहाँ पे कई छात्र लीडर हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज की यह आंदोलन आप लोग क्यों कर रहे हैं? पटना में रैली क्यों किया है? आज ये जो आंदोलन है यूजीसी बिल के समर्थन में पटना गांधी मैदान से लेकर राजभवन की ओर निकाला गया, जहां पुलिस के द्वारा हमारे कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कहीं न कहीं हमारे बहुजन ताकत को कमजोर करने की ये साजिश है। ये यूजीसी बिल जो बहुजनों के लिए लाया गया, सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को झुकने के लिए मजबूर कर देंगे। आज इतना ही नहीं, अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई, अगर यूजीसी बिल लागू नहीं हो तो हम लोग खून बहाने के लिए भी तैयार हैं। जो कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जो हमारे दलित बहुजन छात्र के साथ अन्याय होता था, भेदभाव होता था, चाहे उनके लिंग के आधार पर, चाहे उनके नस्ल के आधार पर, चाहे उनके जाति के आधार पर, उसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा यूजीसी लागू किया गया। लेकिन चंद मुट्ठीभर लोगों के प्रयास से मात्र 3 दिन के अंदर इस पर स्टे लगाया गया। कहीं न कहीं ये बहुजनों की खिलाफ एक अन्याय कही जा सकती है। उसी न्याय की मांग के लिए हम लोग अपने अधिकार और हक के लिए आज ये आंदोलन करने के बाध्य हुए हैं और सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को झुकने के लिए मजबूर कर देंगे। आज इतना ही नहीं, अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई, अगर यूजीसी बिल लागू नहीं हो तो हम लोग खून बहाने के लिए भी तैयार हैं। आप लोग कहां से और कितने साथी आए हैं? देखिए, हम लोग पटना विश्वविद्यालय से हैं और पटना विश्वविद्यालय का इतिहास रहा, चाहे वो जेपी आंदोलन का हो, चाहे किसी भी प्रकार के आंदोलन का, नहीं पटना विश्वविद्यालय से होता है। हम लोग पटना विश्वविद्यालय का छात्र हैं और पटना विश्वविद्यालय की पूरी ताकत, पूरी बहुजन ताकत सरकार और सिस्टम के खिलाफ है और यूजीसी बिल के समर्थन में है। आज के समय में यूजीसी रेगुलेशन एक्ट की जरूरत क्यों है? निश्चित तौर पे है, क्योंकि आप रोहित वेमुला जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं, जहां जो दलित और जो बहुजन छात्र होते हैं, जिनको पीएचडी में आप कुछ दिन पहले ही देखे होंगे यूपीएससी का रिजल्ट आया है, जहां एक बहुजन की जो उनका इंटरव्यू का मार्क्स बहुत कम है और वहीं एक स्वर्ण समाज की जो उनका बहुत ज्यादा है। तो ये जो भेदभाव है उनके जाति के आधार पर अधिक मात्रा में भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। नतीजा ये होता है कई छात्र आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई ऐसे शासन प्रशासन में कई ऐसे स्टाफ होते हैं जो उन ताकतों के सामने अपने आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। तो इसलिए ये जरूरी है। आखिर प्रशासन जो बैरिकेड लगा रही है, इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, प्रशासन को इसमें समर्थन देना चाहिए, क्योंकि प्रशासन के व्यवस्था में भी ये कहीं ना कहीं जो अगड़ा पिछड़ा होते रहता है, जो उनके साथ शोषण होते रहता है, जो दलित तबके के लोग हैं उनके साथ शोषण होते रहता है, जो बहुजन है उनको शोषण किया जाता है। तो उनको इस चीज़ को समझना होगा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सिस्टम के हाथे मजबूर है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन हम लोग मानने वाले और रुकने वाले और झुकने वाले नहीं हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारे साथ लेफ्ट फ्रंट की छात्र नेत्री है। आज का जो यह आंदोलन है, आज आप लोगों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? देखिए, यूजीसी जो प्रावधान लेकर आई वो आंकड़ों के आधार पर लेकर आई कि 118% पहले कैंपस में जितना भेदभाव होता था उससे 118% और अब जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, समुदाय और डिसेबिलिटी
डिसेबिलिटी के आधार पर भेदभाव बढ़ गया है। तो जब आंकड़ों के आधार पर यूजीसी प्रावधान लेकर आई है तो सुप्रीम कोर्ट उसको किस आधार पर रोकती है? ये इस भाजपा आरएसएस की सरकार की साजिश है। उसको पास करा के ना लाना, यूजीसी के थ्रू लाना, फिर वापस ले लेना, देश की जनता को, बहुजन छात्रों को, महिलाओं को मापने की साजिश है कि ऐसी साजिश षड्यंत्र अगर हम इनके साथ करते हैं, जुमले देते हैं, तो ये क्या प्रतिक्रिया करेंगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि लगातार सड़कों पर अपनी पहलकदमी बनाए रखना, चाहे मशाल जुलूस हो, चाहे मार्च हो, चाहे कोई संवाद हो, ये करते रहना है ताकि इनको हम दिखते रहें। आखिर ये यूजीसी रेगुलेशन एक्ट के समर्थन में जो रैली आई है और किन किन मांगों को लेकर आप लोग सड़कों पे आए हैं? हम चाहते हैं कि ये जो यूजीसी एक्ट पर स्टे लगाया गया है इसको हटाया जाए और रोहित एक्ट की तर्ज पे इसको और बेहतर बनाया जाए, लागू किया जाए, 65% आरक्षण लागू किया जाए और कॉलेजियम सिस्टम को खारिज किया जाए। आखिर आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ये गांव देहात तक कैसे ये आंदोलन पहुंचेगा, ये विचार कैसे पहुंचेगा? ये जो आंदोलन है ये पूरे देश भर में चल रहा है। ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी पूरे देश भर में मोर्चा बनाया गया है और अलग अलग राज्यों के लेवल पर, शहरों के लेवल पर, जिला के लेवल पर अलग अलग सामाजिक न्याय के मोर्चे, अलग अलग संगठन इस पर काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बिहार के तमाम जिलों में अलग अलग जगह इसकी बैटिंग, मार्च, मशाल जुलूस, मोर्चा हुआ है ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी के बैनर तले और आज हमारा निर्णायक मार्च है। हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे, महिला होने के नाते आप जो है कैसे उन लोगों को तर्क दे पाइएगा जो लोग महिलाओं को भी कैटेगराइज कर दिए हैं अलग अलग कास्ट में, अलग अलग समुदाय में, जबकि यूजीसी रेगुलेशन एक्ट में महिलाओं के लिए भी प्रावधान है, उसमें ना जनरल देखा गया है, ना ओबीसी देखा गया है, ना एससी देखा गया। उन जो अभी अफवाह बन रहा है कि अगरी जाति की लड़कियों को एससी समुदाय ज़बरदस्ती उसके साथ दोस्ती करने के लिए दबाव बनाएगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो यूजीसी प्रावधान लेकर आई है सिर्फ जातिगत भेदभाव की बात नहीं कर रही है, लिंग के आधार पर भेदभाव की भी बात इसमें हो रही है। इसमें प्रावधान महिलाओं के लिए भी है, जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल की बात हो रही है, जेंडर सेल की बात हो रही है। अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की बात होती है तो जेंडर जस्टिस सेंटर की भी बात होती है। तो प्रावधान सबके लिए है। इस डर से कि कोई गलत इस्तेमाल हो जाएगा, हम इतने बड़े प्रावधानों को रोक नहीं सकते। जब जब इस देश ने महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, प्रावधान, कानून या मीटू जैसा कोई मूवमेंट आया है, तब तब कहा गया है अरे ये तो झूठे इल्जाम लगा देगी, अरे ये तो मीटू कर देगी। और अब जब बहुजनों के लिए आ रहा है कोई प्रावधान तो कहा जा रहा है कि अरे ये हम पे झूठे इल्जाम लगा देंगे। आपको डर है अपना प्रिविलेज खोने से, आप महिलाओं को उस तरह से देखते हैं इसलिए आप मीटू से डरते हैं, आप दलित बहुजनों पे दमन करते हैं इसलिए आप यूजीसी गाइडलाइन से डरते हैं। पर आने वाले समय में इस एक्ट के रिगार्डिंग, इसके समर्थन में पटना यूनिवर्सिटी का क्या रोल रहेगा? पटना यूनिवर्सिटी का इसमें एक बहुत अहम रोल रहा है। पटना यूनिवर्सिटी ने कुछ महीनों पहले एक ऐतिहासिक मार्च निकाला। 10 तारीख को पटना यूनिवर्सिटी से कारगिल चौक के मशाल जुलूस निकला। कल पटना यूनिवर्सिटी में छात्र युवा महापंचायत हुआ और आज पटना यूनिवर्सिटी के छात्र बिहार के तमाम जिलों के यूनिवर्सिटी के छात्र के साथ पटना की ऐतिहासिक सड़कों पर 74 के आंदोलन के ऐतिहासिक दिन पे उतरे हुए हैं। अरे हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र अध्यक्ष हमारे साथ मनीष यादव जी है, इनसे आज जानेंगे आज का यह आंदोलन क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, देश में शैक्षणिक संस्थानों में दलित, पिछड़े, बहुजन युवा जब आत्महत्या कर रहे हैं, उसके खिलाफ अगर कोई रेगुलेशन लाता है तो ये रेगुलेशन बहुत ही बहुजन समाज के हित में है। 65% रिजर्वेशन पे कोर्ट ने स्टे लगा दिया, यूजीसी पे कोर्ट ने स्टे लगा दिया। कहीं ना कहीं बहुजनों के खिलाफ देश में बहुत सारे संस्था काम कर रहे हैं, उनमें से एक ये लोग भी हैं। कहीं ना कहीं देश भर में आज अराजकता का माहौल है। बहुजन समाज एकजुट हो चुके हैं और कह रहे हैं कि अब हम अपने बच्चों को देश के विश्वविद्यालयों में मरने नहीं देंगे। अगर यूजीसी रेगुलेशन लागू नहीं होगा तो हम बिहार और देश की सड़कों पर मरना पसंद करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को विश्वविद्यालय में मरने देना पसंद नहीं करेंगे। आपका जो पटना यूनिवर्सिटी है वो आने वाले दिनों में इस आंदोलन को कैसे देखती है? नहीं, इस आंदोलन की नींव ही पटना यूनिवर्सिटी ने रखी है। पूरे आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना यूनिवर्सिटी रहा है। हम लोग पहला 2 फरवरी को आंदोलन किया था और पूरे देश में उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक मुख्य केंद्र रहा है पटना यूनिवर्सिटी, और पटना यूनिवर्सिटी और बिहार के कोने से कोने से आए छात्र नेता हम लोग इसको और आगे से आज राजभवन जा रहे हैं, इसके बाद दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर और प्रधानमंत्री का आवास घेरेंगे। लेकिन हम लोग जब तक हक में फैसला नहीं आता है तब तक लड़ते रहेंगे। आखिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार यूजीसी पे अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर कर रही है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार लड़वाना चाह रही है। नरेंद्र मोदी से हम पूछना चाहेंगे कि अगर आप बहुजन हितैषी हैं
आपने रेगुलेशन लाया है तो आप इसे एक संसद में कानून बना के पेश कर दीजिए, कानून बना दीजिए, लागू कर दीजिए बहुजनों के हित में। लेकिन ये लोग भी लड़वाना चाह रहे हैं, इनके खिलाफ भी हम लोग सड़कों पे पूरी मजबूती से खड़े हैं। आप देख रहे हैं जिस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी के साथ साथ पूरा बिहार और बहुजन के तमाम नेता यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं और इस आंदोलन यूजीसी रेगुलेशन एक्ट के समर्थन में पटना के सड़कों पर ये लोग काफ़ी मजबूती के साथ आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।